हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं प्यार। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रेम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। प्रेम जो बिना किसी शर्तों के होता है। एक महान साइंटिस्ट टॉनी ग्रीन ने कहा है कि मानव जाति के पास सबसे शक्तिशाली शक्ति अगर कोई है तो वो है बिना शर्त के प्रेम की शक्ति, जो बिना किसी सरहदों के हो, बिना किसी सीमाओं के हो, बिना किसी परिस्थितियों के हो, बिना शर्त के प्रेम की शक्ति। इस शक्ति को पाने के बाद इंसान के पास कुछ ऐसा नहीं बच जाता जिसे किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। प्यार प्यार किसी के मुस्कान का मोहताज नहीं है। प्यार दो जिस्मों का मेल नहीं है। प्यार एक बहुत अलग चीज़ है। प्यार एक रस है, शायद हम इसे समझ नहीं पाते। एक भाव है जो हमारे अंदर से आता है। आज इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम आज ये समझेंगे कि बिना शर्त के प्रेम की शक्ति क्या है। एक फेमस साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जोसेफ नियोन। इन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि बिना शर्त के प्रेम की शक्ति, इसका सृजन मतलब इसके बारे में मैंने तब जाना जब मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त, सबसे अच्छी फ्रेंड मैकेना के साथ उसके साथ रिलेशनशिप में था। क्योंकि मुझे आदत थी बार बार चीज़ों को ये पूछने की कि आखिर ये चीज़ें ऐसी हैं तो ऐसी क्यों हैं। मैं हर चीज़ के पीछे उस चीज़ का कारण जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि वो चीज़ें अगर ऐसी हैं तो ऐसी क्यों हैं। हर चीज़ का मैं कारण जानता था, और कारण अगर मुझे नहीं पता चलता था तो मैं बौखला जाता था, पगला जाता था टाइप का, कि मुझे हर चीज़ का कारण जानना ही जानना है। तो इसके बाद जब हमारी मुलाकात मैकेना से हुई, जोसेफ नियोन जी बताते हैं कि जब उनकी मुलाकात उनकी दोस्त, बहुत अच्छी दोस्त मैकेना से हुई, तो 1 साल के रिलेशन के बाद जब वो डेटिंग पे गए उनके साथ, तो उनकी दोस्त से उन्होंने पूछा कि तुम मुझसे प्रेम क्यों करती हो। उस समय उनकी दोस्त मतलब मैकेना ने इतने प्यार से, इतने खूबसूरती से जवाब दिया कि मुझे खुद नहीं पता मैं आपसे प्यार क्यों करती हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ दैट आई लव यू, कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। क्यों करती हूँ, कैसे करती हूँ, मुझे ये कुछ भी नहीं पता। अब जैसे ही मैंने उसकी बात को सुना, मैं शॉक्ड रह गया, क्योंकि मेरे पास, मैं उससे प्यार क्यों करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे कारण थे, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट थी कि मैं उसे गिना सकता था कि मैं इस वजह से तुमसे प्यार करता हूँ। जैसे उसने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो, तो मैंने तुरंत अपनी लंबी लिस्ट खोल दी। जैसे कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, तुम बिंदी लगाती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम लोगों से बड़े प्यार से बात करती हो, तुम अपने परिवार में हर किसी की सेवा करती हो, तुम हर किसी से बड़े ही स्वभाव, मीठे स्वभाव से बात करती हो, तुम्हारे अंदर वो सरलता, तुम्हारे अंदर वो निश्चल प्रेम भाव, वो मुझे बहुत पसंद है, तुम लोगों की बहुत मदद करती हो, सारी चीज़ें मुझे बहुत। मैं ऐसे से लंबी लिस्ट तैयार करके उसको बताने लगा कि मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ। अब मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इसको पता क्यों नहीं है कि ये मुझसे प्यार क्यों करती है। आखिर जैसे मुझे इतनी सारी चीज़ें पता हैं तो उसको भी तो ये बातें पता होनी चाहिए ना कि वो मुझसे प्यार क्यों करती है। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर किया और आगे बढ़ता चला गया। मैं जोसेफ नियोन इस बारे में बताते जा रहे हैं, अपनी स्टोरी वो बता रहे थे यहाँ पे। तो वो उन्होंने फिर बताया कि जब 3 साल हो गया तकरीबन हमारी रिलेशनशिप को, तो मुझे ये बात उतना मायने नहीं रखती, क्योंकि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसको नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तब जाके मुझे ये बात अंदर से पता चली कि वो मैकेना मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती थी। क्योंकि मैं खुद शॉक्ड था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि एक बार की बात है, जब हम मिले थे उससे, हम बात कर रहे थे, उसके बाद मैंने, उसके जाने के बाद मैं सोचा कि क्या हो, मैं तो उससे सिर्फ इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि वो बहुत, उसकी स्माइल बहुत प्यारी है, वो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत अच्छा बोलती है, वो लोगों से बड़े प्यार से रहती है। क्या हो अगर वो एक दिन ना मुस्कुराए तो, क्या हो अगर उसकी स्माइल अच्छी ना लगे तो, क्या हो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाए तो, क्या हो अगर वो किसी की मदद ना करे तो क्या मैं उससे प्रेम नहीं करूँगा। मैं एक दिन खुद से सवाल करने बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मैं क्या कह रहा हूँ। तब मुझे समझ में आया कि मैकेना का प्रेम तो मेरे लिए बिना किसी शर्त के था, बिना किसी पाबंदी के था, बिना किसी परिस्थिति के था। वो मुझसे प्रेम करती थी निश्चल भाव से, निश्चल प्रकृति से।
जैसे हम जहाँ से आए हैं, हमारी सृष्टि उत्पत्ति जहाँ से हुई है, सृष्टि हमसे जैसे प्यार करती है, प्रेम निश्चल भाव से प्रेम देती है, वैसे वो उसका प्यार मेरे लिए निश्चल था, एकदम पवित्र था, एकदम बिना शर्त के था, बिना किसी परिस्थिति के था। अगर वो मुझे स्माइल करते हुए देख के मुझे प्यार करती है, क्या हो अगर मैं स्माइल ना करूँ तो क्या वो मुझसे प्यार करना छोड़ देगी? क्या मैं उसके कामों के हिसाब से अगर चीज़ें ना करूं, उसकी सोच के हिसाब से चीज़ें ना करूं, तो क्या वो मुझसे प्यार करना छोड़ देगी? तब मुझे समझ में आया कि उसका प्यार इन सभी कारणों से ऊपर है। उसका प्यार मेरे लिए बिना किसी परिस्थिति का मोहताज, किसी चीज़ के लिए उससे सबसे ऊपर है। बिना किसी शर्त के, बिना किसी सीमाओं के प्यार था उसका। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम किसी को देख के अपने प्यार को सीमित क्यों कर देते हैं। सीमित क्योंकि अगर वो उसकी स्माइल बहुत अच्छी है तो ही मैं उससे प्यार करूँगा, अगर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है तो ही मैं उससे प्यार करूँगा। हम अपने प्यार को परिस्थितियों से गुलाम क्यों बना देते हैं, हम चीज़ों को बांध क्यों देते हैं? और यही होता है, ये प्यार नहीं होता है। हम चीज़ों को सरहदों से, हम चीज़ों को सीमाओं से बांध देते हैं। बिना शर्त के प्रेम किसी सीमाओं से बंधा नहीं होता है, बिना किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं होता है। बिना शर्त का प्रेम वो अपनी भावना से निकलता है, अपने अंदर से व्यक्त होता है, जिस प्रेम को हम शायद बयां नहीं कर सकते। अगर एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हम लोग इस दुनिया में सिर्फ भाग रहे हैं, पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं इस चीज़ को मिल जाने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए हम भाग रहे हैं। और अगर हम भागते भागते वो चीज़ पा भी लेते हैं, खुश, जब वो चीज़ मुझे मिल जाती है तो हम 5 मिनट के लिए खुश होते हैं, लेकिन पूरा वो जो भाव आता है अंदर से, वो भाव ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। तो हम भाग क्यों रहे हैं, हम दौड़ भाग क्यों कर रहे हैं, हम इतना हड़बड़ी में पैसे क्यों बना रहे हैं, पैसे से पैसा क्यों कमा रहे हैं? ये तो हमको सोचना पड़ेगा ना। तो मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि हम जब पैसे से पैसा बना रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने परिवार के साथ बैठ के 2 बातें प्रेम से कर सकें, सिर्फ इसलिए कि हम अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, सिर्फ इसलिए कि हम अपने परिजनों का, अपने प्रियों का सारी ज़रूरतें पूरी कर सकें, उनकी खुशियों का देखभाल कर सकें। बशर्ते इसलिए नहीं कि हम अंदर से उस भाव को पा सकें। तो वो भाव हमारे अंदर से आता है। कैसे आता है? जैसे जब आप यहाँ तक अगर इस वीडियो में हैं तो आपको पता होगा कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। और मैनिफेस्टेशन में हम क्या करते हैं? मैनिफेस्टेशन में जब हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं तो हमें लगता है कि वो चीज़ हमारे सामने इस टाइम हमें मिल चुकी है, वो मुझे मेरे पास है। तो वो जो भाव हमारे अंदर से आता है ना, वो जो प्रेम होता है, वो होता है बिना शर्त का प्रेम, बिना शर्त का सृजन। वो जो भाव होता है, हम उस भाव के लिए भाग रहे हैं, उस भाव के लिए दौड़ रहे हैं, परंतु हम उस भाव को लेने के बजाय हम सिर्फ भाग रहे हैं कि इस काम को कर लेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, हम खुश हो जाएंगे, आनंद मिल जाएगा हमें। हमें रुकना है, हमें शून्य के स्तर पे जाना होगा, हमें मैनिफेस्टेशन को समझना होगा, हमें ये जानना होगा कि जब तक हम शून्य की स्टेज में नहीं आ जाए, जब तक हम अपने आप को शांत नहीं कर लेते, तब तक वो प्रेम हमारे अंदर से निकलेगा नहीं, वो भाव नहीं पैदा होगा। प्रेम क्या है? एक भाव है, एक अंदर से जो भाव आता है वो है। हम मैनिफेस्ट जब करते हैं तो हम सोचते हैं ये चीज़ हमारे पास आ गई है, और हम उस खुशी को अंदर ही अंदर खुश होते हैं। और वो जो भाव हमारे अंदर से निकलता है ना, वही भाव हम चाहते हैं। जबकि वो चीज़ हमारे लाइफ में आ जाती है, उसके बाद हम उस चीज़ को उतना लाइटली ले लेते कि यार हाँ ठीक है, मिल गई मुझे, कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं मिली रहती ना, तब तक वो जो भाव अंदर से आता है ना, वो होता है बिना शर्त का प्रेम। तो ये है बिना शर्त के प्रेम की शक्ति। जब एक बार आप खुद से जान जाएंगे कि बिना शर्त के प्रेम की शक्ति क्या है, ये भाव क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ में भाग रहा हूँ, मैं झूठ मूठ में दौड़ भाग किए जा रहा हूँ। दौड़ने से चीज़ें नहीं व्यक्त हो जाएंगी। इसी के साथ मैं वंदना राव लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा केयर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।